जी सर। क्या समस्या हो गई है माता जी को? सर हम डॉक्टर से यहाँ दिखलाए, उनको थोड़ा गला उला में प्रॉब्लम था, खाना उना खाते तो बोलते थे दर्द उर्द हो रहा है, वीकनेस है। अच्छा। तो डॉक्टर से दिखलाए तो वही बोल रहे हैं कि ब्लड कैंसर है। उसके बाद 2 4 दिन के बाद फिर हम ब्लड दूसरे जगह टेस्ट करवाए। वो भी वही अच्छा। बताए कि अब मतलब कोई चीज है नहीं, ले जाइए घर। हाँ। जो बहुत शरीर में फैल चुका है। तो ये उनको वीडियो दिक्कत। जो सर, हाँ उनको दिक्कत है सर। खाती पीती सब है, चलती फिरती भी है। हाँ। उनको उनका तो रिपोर्ट आपको भेजे कि उनका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट बहुत हम्म। कम हो गया हुआ है, और वही वीकनेस उनको थोड़ा लगता है। कभी कभी माथा उठा साढ़े सब। आठ पॉइंट है अभी हीमोग्लोबिन। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा ये। वही कभी कभी सर दर्द करता रहता है, बोलती रहती है मन जैसे घबराता नहीं है, बेचैनी जैसे। हाँ हाँ। वो हम वीडियो वीडियो कभी कभी देखते थे पहले इनका सर, ये बीआरसी, डॉक्टर बीआरसी। हाँ जी हाँ जी। तो उनके कोई नंबर था, कांटेक्ट नंबर, उन पे हम मैसेज डाले तो वो बोले कि रजिस्टर्ड करवाना होगा, या तो 499 से कराइए तो 2 3 दिन में 2 3 घंटे में होगी, ना तो 149 से कराइए तो 2 3 दिन लगेंगे। लेकिन वो लगभग 12 13 दिन हो गया, मैसेज भी हम कई दिन डाले हैं हो जाएगी बात, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आपका उन्हीं के साथ एक वीडियो देखे तो हम सोचे एक बार आपसे भी कांटेक्ट करते हैं। हाँ जी। यही बात है सर। हम सीतामढ़ी से सर बोल रहे हैं, बिहार सीतामढ़ी से। अच्छा। ठीक है। यहाँ सीता जी का जन्म धरती है ना, वही मेरा घर है, पुनौरा धाम। अच्छा जी। जी। तो डॉक्टर जवाब दे दिए पूरा? हाँ डॉक्टर है कहना कि अगर आपको संतुष्टि के लिए कहीं ले जाना ले जाइए, लेकिन बहुत सारा फैल चुका है, जो इससे इनको कुछ होना होना है नहीं, बस रखिए जब तक अच्छा से, जब तक है, यही बात। अपनी उम्मीद कभी भी नहीं हारना है, ठीक है। जी अभी रिपोर्ट के भी अकॉर्डिंग जी जी बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जी जी उनके अकॉर्डिंग दिक्कत हो सकता है, जी लेकिन जी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिक्कत उतना नहीं है। ठीक है। जी 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 हाँ जी। प्लेटलेट भी आपका 1 लाख प्लस है, तो कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है विशेष। जी ठीक है। जी जी। और उसमें सर जो जैसे हम उनका ब्लड लगभग 5 6 दिन बाद जो अति किए, तो उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ा हुआ था, क्योंकि इधर जूस वूस थोड़ा देते थे, और प्लेटलेट कम गया था। हाँ। ठीक है। जी कोई दिक्कत नहीं है। जी ये अब कभी ये समझ के नहीं चलना है कि भाई वो बोल दिए या कोई भी बोल दिया, मैं बोल दिया तो जी म- वो भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। वो यमराज हो गए कि वो बोल दिए तो मतलब पक्का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी ठीक है। जी हाँ, ये हमेशा से अपना माइंड ओपन रखना है, और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना है, मेहनत करना है। जी जी और अच्छे भाव से आप उसको देखभाल करिए। ठीक है। जी जी सब लोग को तो एक दिन जाना ही है, कोई आगे जी जाएगा कोई जी पीछे जी जी जाएगा। जी 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 सर। ठीक है। जी जी हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग कोई विशेष दिक्कत नहीं है। शरीर जी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। जी शरीर, व्यक्ति चल रहा है, खा पी रहा है। ठीक है। जी जी तो आपको परेशान नहीं होना है। जी जी ठीक है। जी देखो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डरेंगे तो जल्दी तकलीफ हो जाएगा। जी जी ठीक है। जो बच्चे का आपने वीडियो देखा रहेगा ब्लड कैंसर जी का, जी जी हाँ देखे थे आपका सर। तो वो बच्चे को भी उसके परिवार वालों को भी डरा दिया गया था, वो लोग जवाब दे दिए थे, जी लेकिन उसका जीवन बचा ना। जी उनको विश्वास था, और बच्चा था, ग्रो करने वाले एज में था, फटाफट ग्रो हो गया। ये बुजुर्ग हैं, जी इनको हो सकता है समय लग जाए, और ठीक जी है। जी हाँ। हाँ, हो सकता है नहीं भी ठीक हो, नहीं भी लेकिन सही बात। लेकिन हमें परेशान नहीं होना है उसमें। जी जी ठीक है। अपना कर्म तो करना है ना। जी जी हाँ, अपना कर्म करना है, और अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो जी जरूर कुछ चमत्कारिक लाभ आपको दिखेंगे, जी बदलाव। ठीक है। जी जी हाँ।
तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं तो यही जी बोलूंगा। जी जी। तो, तो वही सर, इसीलिए हम सोचे आपसे एक बार देखते हैं, कांटेक्ट करके अगर हो जाए उनका कोई इलाज उलाज तो बेटर रहेगा। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इधर तो बस डॉक्टर लोग कह दिए कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो इधर तो हम कहे भाई अब कुछ होने होने का है नहीं, ले जाएंगे भी कहीं तो फालतू में पैसा भी बर्बाद होगा बस, और परेशानी तो होगा ही। हाँ, ये तो बात सही है। उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा, उनको लगा कि भाई इस कंडीशन में उनके पास कोई दवाई नहीं है, तो वो सही बोल दिए। जी जी ठीक है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जड़ी बूटियों के अकॉर्डिंग, पारंपरिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग आखिरी दम तक हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। जी जी। आपके अंदर कितनी इच्छा है बचने के लिए, आप कितना नियम परहेज पालन करेंगे उसके उसमें लिए। निर्भर है। ठीक है, जी उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल देखा तभी कॉल किया ना, जी तभी जी जी, जुड़े आप। सही 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 बात है। ठीक है। तो पहला मैं यही बोलूंगा कि डर निकाल दीजिए मन से। ठीक है, जीना मरना ऊपर है वाले ही, ये तो एक दिन जाना है, ये सबको, कौन ये रहने वाला है यहाँ हाँ, पे। सही बात मैं भले डॉक्टर हूँ तो क्या मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ क्या? है। नहीं सर, मुझे वो भी तो तो निकलना ही है। भगवान भी आए थे, उनको भी जाना पड़ा तो ठीक है, हाँ, तो ये चीजें हमें पकड़ के चलना है। जी इसमें घबराइए मत, परेशान मत होइए। जी। क्योंकि जो परेशान होते हैं, जो घबराते हैं, वो डर से जल्दी चले जाते हैं। सही बात हाँ, और अगर हिम्मत हारेंगे नहीं तो कर्म से भाग्य बदल जाता है। है। जी कर्म और कृपा दोनों लग जाएगी अगर अपने अच्छे कर्म करते रहें तो। जी जी ठीक है। जी जी हाँ, तो परेशान नहीं होइए। जी। जी। अभी उनको शारीरिक दिक्कत क्या क्या होती है माता जी को, ये बताइए। भी सर उनको एक तो मुंह में जो दिखाए भेजे हैं, अभी उसमें छाला है थोड़ा, वो उनका 2-3 महीना से है, वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। अभी वो बोलते हैं वही वीकनेस है उनके पास, कभी कभी मैन मन जो कहती रहती है कि बेचैन जैसे होता रहता है, घबराता है जैसे, और हाँ, सर सर दर्द होता है कभी 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 सर। ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर तो सर ठीक ठाक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? जी हाँ, ब्लड प्रेशर का नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अभी जब लास्ट टाइम हीमोग्लोबिन का आपने बताया कि जांच कराया तो कुछ बढ़ा हुआ था? हाँ, जो रिपोर्ट आपको सर दिए है ना, उसके लगभग 5 या 6 रोज बाद हम टेस्ट कराए। मेरा एक रिलेटिव है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो बोले कि एक बार ब्लड टेस्ट करा के लाइए मेरे पास, देखते हैं। वो हाँ। देखे तो वही कराए तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट घट गया हुआ है, तो वो भी देखे तो बोले कि नहीं इनको तो बहुत फैल चुका है, जो नहीं कुछ होगा। अरे, छोड़ दीजिए, सारे एलोपैथ वाले वैसे ही हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, फिर से मैं बोलूंगा, आप डरिए मत। नहीं जो डर नहीं रहे खैर, क्योंकि वैसे भी देखिए माँ का मेरा लगभग 62-63 साल उम्र है, लेकिन अपने से तो हम इसी प्रयास में ही आपके देखे वीडियो तो सोचे आपसे हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग देखो, जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट के आधार पे या उनके सिम्टम के आधार पे जी देख करके बता देते हैं। ठीक है। जी लेकिन अगर ये आप समझिए, अगर उनका बहुत ज्यादा फैल गया रहता तो क्या उस पोजीशन में हीमोग्लोबिन बढ़ता था? जी हीमोग्लोबिन तो और कम होगा ना, जी जी। बढ़ेगा थोड़ी। आप खुद ही बता रहे हैं हीमोग्लोबिन बढ़ा था। हाँ सर, थोड़ा सा रिपोर्ट में मतलब देखे थे तो बढ़ा था और प्लेटलेट घट गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होइए। ठीक है। जी सुबह से लेके रात तक क्या खाते पीते थे पहले, और अभी क्या खाते पीते हैं? सर, हम लोग का तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जैसे हम लोग का लगभग 8-9 बजे तक तो वो लोग खा लेती है, वो लोग तो पुराना है। हम लोग तो सर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ड्यूटी से जाते ही हैं 10 नॉर्मली बजे क्या खान पान चलता है आप लोग खाना का? सर वही चावल रोटी जो घर में बनता है वही सब। वो नॉनवेज वनवेज तो वो खाती नहीं है सर। हम्म। ये नॉनवेज वनवेज लगभग वो 10 साल से नहीं खाती है। तो अच्छा। वही चावल रोटी जो घर में बनता है खाना सर, सर लगभग वही सब खाती है। अच्छा, दूध लेती है, एक्स्ट्रा दूध लेती है डेली। ठीक है। इनकी पेट की सफाई होती है अच्छे से? ये तो सर जैसे इधर कुछ उनका एंटीबायोटिक और ये मल्टीविटामिन का टेबलेट दिए हुए हैं,
तो मैं पहले सुनिए, जब उनके पास दवाई नहीं है, ये दवाई काम नहीं करेगी, जी आपको बता दिए ना, जी तो पहला ये काम करना है कि वो दवाई खिलाना बंद कर दीजिए। ठीक ठीक है, जी क्योंकि वो दवाई तो काम नहीं करेगी ना, वो तो खुद बता दिए। जी जी लेकिन जब काम नहीं करेगा तो उसका नुकसान जरूर होगा, रिएक्शन करेगा। ठीक ठीक है, जी इससे अच्छा वो दवाई बंद कर दीजिए। ठीक ठीक है, जी बदले में उनको क्या देना है? जी बदले में उनको बढ़िया बढ़िया उनको फ्रूट्स के जूस बना के देना है, जो उनको पसंद हो। वो सर देते हैं लगभग 15-20 दिन से, जब से दिखाया है उसके बाद उनको थोड़ा सा चुकंदर गाजर ये सब मिला के आधा गिलास शीशा गिलास में देते हैं, और थोड़ा पपीता और सेब ये सब देते हैं। उनका वो ये भी समस्या है सर कि ठंडा आइटम ज्यादा खाती है, तो बोलती है कि मतलब खांसी सर्दी ये सब पकड़ लेता है। सर्दी खांसी होना अच्छा सिग्नल है किसी भी बीमारी में। ओ ठीक है, जी कभी भी इससे घबराना नहीं है। ठीक सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के एक तरीका है। जी ठीक है, जी शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। नाक जब सर्दी जुकाम होता है जी तो नाक से गले से कफ ही तो निकलता है ना बाहर। जी जी कफ क्या है? गंदगी है वो। हाँ, शुरू में सर थोड़ा कफ उफ में ब्लड भी आता था, लेकिन अब वो सब नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो जो देखते हैं ना, वो डाइट वाला डीआईपी डाइट वाला, ये वही वीडियो हाँ, में से देखे थे, तो इसी डर से उनको सर्दी खांसी हो जाता है। इस डर से उसको हम फल उल सुबह देते हैं, लेकिन वो फ्रूट व्रूट मतलब सलाद वगैरह नहीं देते हैं खाना वाना में। ठीक है। तो आप सर जैसा राय दीजिए, इसीलिए हम सोचे एक बार आपसे कांटेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, जी जी आप सेवा अच्छे से करिएगा, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, वो सब सर कर रहे हैं। वो तो माता हाँ, पिता वैसे भी है सर, हम वही दिए हुए हैं, तो जितना दिन जितना सक्षम होते हैं उतना तो कर रहे हैं। अभी इस समय पे उनकी दिनचर्या क्या है, सुबह से लेकर रात तक का पूरा बताइए। सर दिनचर्या का, वो लोग तो सुबह जग ही जाती है, हम लोग से पहले ही जग जाती है। उसके बाद वही 8-9 बजे के आसपास, अभी तो फिलहाल उनको वही फ्रूट और जूस देते हैं। 10-10:30 में खाना जो बनता है, चावल दाल यही सब देते हैं खाने के लिए। उसके बाद हम लोग काम पे चले आते हैं, फिर इस समय वो अपना 7-8 बजे के आसपास, 8 या 9 बजे के आसपास वही रोटी सब्जी दूध यही सब खाती है। अभी वही है क्या माता जी आपके? सर माता जी तो घर पर है, हम अभी काम पे है सर। अच्छा, जी, माता जी तो फिर मॉर्निंग में जैसे हम रहते हैं 10:30-11 बजे निकल जाते हैं सर। फिर सेवा कैसे करेंगे? कौन सेवा करेगा? जब आप अपने ड्यूटी संभालेंगे तो सेवा कौन करेगा? वाइफ रहती है ना सर। वाइफ और आदमी में फर्क रहता है। जी जी, तो सर काम भी तो जो जो काम नहीं करेंगे तो। जो जो उनका बेटा रहेगा ना, जो वो सेवा करेगा, वो बाहर की औरत नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, वो तो सही बात है सर, लेकिन सुबह में जैसे अब जूस वूस वगैरह हमें वो पूरा काट उठ के नहीं, बना हुआ देते हैं। फॉर्मेलिटीज नहीं करना है। ठीक हम्म है, फॉर्मेलिटी नहीं करना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपके तरफ से सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप अपने ड्यूटी को समय देखो तो फिर सेवा कब करोगे? मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ। सर काम भी तो जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, यही तो है। जीवन ज्यादा जरूरी है, काम ज्यादा जरूरी है? नहीं, जीवन पहले तो जीवन रहेगा तभी तो काम है। हाँ, तो फिर ये वाला उम्मीद मत रखिए कि फिर ये मत बोलिए कि भाई हम तो समय दे रहे हैं, पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप समय कहाँ दे रहे हैं। आप हम्म, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, आप समय किसको दे रहे हैं? अपनी ड्यूटी को। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं। अभी जब मैं जी इनका दिनचर्या जब बताऊंगा तो एक एक दो दो घंटे में उनको वो जी जो जो चीजें करना है, वो जी औरत नहीं कर पाएगी केवल। ठीक है, जी कम से कम 2 केयर टेकर चाहिए जो अच्छे से देखभाल करे। सही में अगर बचाना चाह रहे हैं तो। जी हाँ, सही में बचाना चाह रहे हैं तो जो चीजें बताएंगे जी उसको जी जब बढ़िया से करेंगे, कि वो उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, जी उसके अकॉर्डिंग उनको समय ज्यादा लगेगा जी और आपको समय देना पड़ेगा। जी हाँ,
समय वो हम देंगे तो उसके कर रिजल्ट लेंगे सर, दिखेगा। वो मैनेज हम कर लेंगे सर। हाँ, समय क्योंकि देंगे हम तभी लोग रिजल्ट यहाँ दिखेगा। जैसे से हम लोग के घर के और काम जहाँ करते हैं लगभग 4-5 किलोमीटर, सीतामढ़ी जैसे टाउन हो गया और पुनौरा धाम हो गया, हम लोग का गांव हो गया, तो 4 से 5 किलोमीटर का रेडियंस है। आप कुछ भी बोलिए, मैं बस खाली इतना बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि भाई हमें तो काम पे जाना पड़ता है, तो फिर आप व्यक्ति के लिए समय कहाँ दे रहे हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना। जी जी। आप बोल तो रहे कि भाई हम करेंगे सब कुछ, लेकिन जब हमने बोला कि समय देना पड़ेगा तो बोलते हम तो काम कर रहे हैं, तो समय जी नहीं दे पाएंगे। नहीं अब नहीं, सोचिए, समय आप तो खुद सर ही समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फिर? समय तो सर देना ही पड़ेगा, देंगे ही, नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देना ही पड़ेगा अगर जीवन को बचाना है। जैसे जी जी। आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो उससे धन आ रहा है। शरीर के माँ को प्रायोरिटी दोगे तो उनका हेल्थ आएगा। जी जी सही। ठीक है, ये आपके हाथ में है। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ इसके लिए कि भाई 95% रोगी अपने कारण रोगी है। उसको कोई बीमार करने नहीं गया था। आप अपने भोग विलास, आप अपने चिंता डिप्रेशन के कारण, आप अपने मजबूरी के कारण, आप अपने जो भी हो, अपने कारण बीमार हो। जी आप थोड़ा सा नियम परहेज अगर पालन कर लो, बीमारी जल्दी से नहीं लगती है, और लग भी जाएगी तो ठीक हो जाती है। जी। ठीक है। अभी सुबह से शाम तक उनका क्या दिनचर्या चल रहा है, समय के साथ हमें बताइए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं उनको। सर वही खाना वाना खाती है 10 बजे के आसपास, उसके बाद आराम उराम करती है, खाना सोती में उती क्या है एक दो खाती हैं? घंटा खाना में सर चावल दाल सब्जी रोटी यही सब। तो एक रोगी व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति भी दोनों खा रहे, तो उसमें डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस तो सर कुछ नहीं है। आप सोचिए, आप ऐसी बीमारी की बातें की हैं, ब्लड कैंसर, हम्म, ब्लड कैंसर की बीमारी में जो स्वस्थ व्यक्ति खाना खा रहा है वही रोगी व्यक्ति खाना खा रहा है। तो यहाँ पे दवाई का काम कहाँ हो रहा है? सर हम लोग को तो जो पता रहेगा वही तो खिलाएंगे सर। अब वो तो भाई आपको भी डॉक्टर थोड़ा भी सा, बताए आप सर कि जी जी। आपको आपको भी जानकारी थोड़ा सा रखना पड़ेगा ना। हम एक तर्क आपको दे रहे हैं, जी एक जी। रोगी व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति, उसमें क्या डिफरेंसेस रह जाएगा कि अगर सेम खाना खा रहा है तो? उसके लिए भोजन अच्छा कुछ अलग होना चाहिए ना, जो आसानी से पच जाए। जैसे कोई बच्चा, कोई बड़ा आदमी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो उसके लिए दाल चावल रोटी सब्जी खाने के लिए नहीं जाता है, उसके लिए नारियल पानी जूस जाता है, दलिया जाती है, खिचड़ी जाती है। जी जी। दलिया खिचड़ी अनाज जी में, जी। ताकि आसानी से पच जाए। जी ठीक है, तो जी। दाल चावल रोटी बंद करना पड़ेगा कुछ समय जी के लिए। जैसे जैसे शरीर ठीक होगा या जी। उनकी बहुत इच्छा करेगी तो कभी काल थोड़ा बहुत ले लेना है। जी जी, वो तो सर आप जैसे डायरेक्शन दीजिएगा उस हिसाब से हम पालन करेंगे। ठीक है, जी मैं डाइट का चार्ट एक आपको भेजता हूँ मैं। ठीक है, जी जी। उसके अकॉर्डिंग उनको आप दीजिए। एक औषधि भी उसमें रहेगा जी तैयार करने के लिए, जी। जी प्लस कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं, तभी नोट कर लीजिए, या मैं बोल करके भेज दूंगा ऑडियो। जी सर, भेज देंगे सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं भेज सर देता हूँ मैं व्हाट्सएप पे आपको। ठीक है, ये तो सर डाइट का भेज दीजिएगा, प्लस इनको और कुछ। मैं पूरी थेरेपी, डाइट, सब चीजें मैं बोल करके भेजूंगा। ध्यान से जी उसको समझिएगा, नोट करके फिर मुझे जी रिटर्न भेजिएगा, ताकि जी आपको ये चीजें क्लियर रहे कि हमने क्या बताया है और कितने बजे करना, वो समय के साथ बताऊंगा मैं सब। जी जी। जी वही हम देखे थे ना, वो आप जो बताते हैं नीम का पत्ता ये पीपल का ये सब, तो उतना तो सर वो बता दीजिएगा तो हम लिख लेंगे फिर। ठीक है, ये तो लिख लीजिए, ये तो अगर याद है तो वीडियो में भी आपने देखा रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ। उसको नोट कर लीजिए। पीपल के 5 पत्ते लेना है, नीम के 5 पत्ते लेना है, तुलसी के 20 पत्ते लेना है। तो सेम ही रहता है ना सर? हाँ, नहीं, बच्चे में कम रहेगा, बड़ों में ज्यादा रहेगा। बड़ों में ज्यादा रहे। गिलोय के 5 पत्ते रहेगा। ठीक है, ठीक। एलोवेरा 2 चम्मच रहेगा, और भीगा हुआ किशमिश कम से कम 25-30 किशमिश रहेगा, या जी 50 ग्राम किशमिश ले लीजिएगा। जी। जी भीगा हुआ, रात का भीगा हुआ।
जी सबको पीस करके चटनी बनाना है। जी। और उनका दांत तो टूट गया है, एक दांत टूट गया हुआ है सर। बाकी का दांत है। जी और है। बाकी का दांत है तो वो चटनी बना करके रख लीजिए। दिन में 5 बार देना है, 2-2 घंटे का अंतराल पे। सुबह दे दीजिए, फिर जी 2 घंटे के बाद दीजिए, फिर 2 घंटे के बाद दीजिए। खाली पेट देना, मतलब जैसे कुछ भी खाने के 1 घंटा पहले आगे पीछे दे देना कभी भी। जी। सर इसका थोड़ा सा हमको चार्ट सर बनवा के भेज दीजिएगा, भिजवा देते तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजता हूँ, मैं जी पूरा चार्ट भेजता हूँ मैं। और कुछ थेरेपी उनको करना है। जी जी रोज रात को उनकी मालिश करनी है। दिन में जी 2 बार मालिश होगी, एक जी बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। सिर जी की मालिश होगी, पैर के जी तलों की मालिश होगी, और हाथ पैर में जहां उनको दर्द होता रहेगा उसकी हल्की हल्की मालिश होगी। सरसों तेल में जी लहसुन अजवाइन पका करके उसमें फिर कपूर मिलाना है। जी सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन पका करके छान करके रख जी लीजिए। 100 ग्राम तेल है तो 20 ग्राम भीमसेनी कपूर, ठीक है। जी आयुर्वेद स्टोर पे मिलेगा, जी देसी कपूर होता है। इसको लेकर के उससे मिला करके उससे मसाज करना है, सहलाते हुए बड़े प्रेम से मसाज करना है। सेवा जी बड़े प्रेम से करनी है। अगर प्रेम से सेवा करेंगे तभी आपकी ऊर्जा उनके अंदर ट्रांसफर होगी जी और उनको लाभ फास्ट दिखेगा, जी ठीक है। जी तो कम से कम 1 घंटे की मालिश रहती है जी रोज का। सुबह में 10 मिनट 15 मिनट एक पैर में, 10 से 15 मिनट एक पैर में, जी आधा घंटा कम से कम 20 मिनट जो है सिर की मालिश करना है धीरे धीरे, जी ठीक है। इसके अलावा शरीर में जहाँ पे दर्द हो, ठीक है, जी वहां पे भी तेल मालिश उनको हल्का हल्का जरूर करना है, जी ठीक है। जी हाँ जी, मालिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जो चटनी बताया उसको देते रहिए। कुछ जी औषधि और है, मैं डिटेल उसका भेज रहा हूँ मैं। जी जी सर, खाली डिटेल सर और कैसे खिलाना वो भेज देंगे सब तो हम। सब भेज रहे हैं, अच्छे से ध्यान से उसको पढ़िएगा, ठीक है। जी जी हाँ, नियम परहेज खान पान का। उनका जो भोजन है ध्यान रखिए, जी उनका भोजन मिट्टी के बर्तन में बनेगा। जी मिट्टी के बर्तन में। जी जी आप चूल्हे पे बनाओ चाहे गैस पे बनाओ, उससे मतलब नहीं है। चूल्हे पे रहेगा तो और अच्छा रहेगा। जी जी। उनको चूल्हा है सर, हम लोग के यहाँ उनको चूल्हा है। स्टील के थाली में खाना नहीं देना है। एक जी तो कांसा की थाली में देना है, कांसा की थाली। एक तो जी। आप हरे पत्ते, जो पत्ते पत्तल मिलता है ना, हाँ सर। हरा पत्ता रहे, ताजा रहे, या फिर केले के पत्ता रहे, केले ठीक का है, पत्ता सर। जी उसमें देना है उनको भोजन करने के लिए, जी ठीक है। जी कांसा की थाली भी मिल जाती है आराम से, उसको भी रख लीजिएगा। जी ना तो उनको स्टील में देना है, ना ही उनको दूसरे किसी बर्तन में देना है। एल्युमिनियम में खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना है। उनका जी खाना मिट्टी के बर्तन में बनेगा, जी ठीक है। जी पानी, उनका जो पानी पिएंगे वो पानी जी जड़ी बूटियों वाला पानी रहेगा, जी जिसमें रोज एक एक पत्ते डाल करके, मैं उसका पूरी विधि लिख करके भेज रहा हूं मैं, आप उसको जी पढ़िएगा, अच्छे से पालन करिए। जी भाई क्यों नहीं ठीक होगा? अगर आपने समर्पित होकर के समय दिया, क्यों जी नहीं ठीक होगा, ठीक है। जी आपका समर्पित होना बड़ा जरूरी है। रोगी के जो सबसे करीब है, ठीक है, करीब तो माँ का करीब बेटा ही रहेगा या उसका आदमी रहेगा, जी ठीक है, बेटा बेटी आदमी। जी हाँ, ठीक है। जी अगर अच्छे से पालन करेंगे जरूर आपको लाभ मिलेगा, और वो लाभ पहले सप्ताह से दिखेगा, ठीक है। जी आप हैरान हो जाएंगे वो डॉक्टर ने क्या बोला। आप उस डॉक्टर के पास ले जाके दिखा सकते हैं, भाई आपने तो बोल दिया था, देखो ये। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा भाई जब आपका समर्पण रहना चाहिए। जी जी कृपा तभी होगी ना, भाग्य तभी बदलेगा। जी जी केवल भगवान के भरोसे बैठ जाओ, डॉक्टर के भरोसे बैठ जाओ, घर वालों के भरोसे बैठ जाओ, तब तो नहीं होगा। जैसे आपने, आपको कुछ फिक्र था तो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया, जी जी घर वालों को तो जरूरत नहीं थी शायद, या घर वालों को पता नहीं था, जी नहीं। तो अपॉइंटमेंट किसने बुक किया? आपने बुक किया, क्योंकि आपको थोड़ी सी चिंता थी। जी जी वैसे ही आपको ये चेक करना है कि आपने
कोशिश किया एक तरफ, ठीक है, चलो हम कुछ प्रयास करें, तब ने तो जवाब दे दिया, जी जी सर, वही बात। ठीक है, क्योंकि आपने उन डॉक्टरों के भरोसे बैठा नहीं जिन्होंने जी जवाब दिया है, हम आपने सर इच्छा जाहिर लगभग किया ना। 15-16 दिन से इस प्रयास में है। इसके बाद फिर हम आपका देखे तो उधर नहीं देखे, कुछ हो रहा है, तो फिर आपका देखे वीडियो, तो हम सोचे आपसे भी एक बार देखते हैं, कांटेक्ट हो जाए। तो आपका वीडियो में अक्सर देखते हैं कि नंबर सेम ही है, लेकिन उनका में जितना बार वीडियो है सब में अलग अलग नंबर आता है। यही। ठीक है, जहाँ पे बड़ी व्यवस्था रहती है वहाँ पे बड़ा हाँ कुछ वही वही है रहता सर, है, वही। ठीक है। हाँ, जी उसका कोई मतलब नहीं है। आप अभी अपने चीजों पे ध्यान दीजिए, जी अपने मन को भी शांत रखना है, जी अपनी भावना भी अच्छी रखना है, मदद वाली भावना रखना है। ध्यान रखिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपके अच्छे कर्म से उनके हेल्थ पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आपका भी कर्म अगर अच्छा रहेगा तभी उसका बेनिफिट उनको दिखेगा, जी और उनसे भी अच्छे कर्म करवाइए, मतलब ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, जी। ठीक है। और उनके माइंडसेट में ये नहीं बताना कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो उनके माइंडसेट में वही डर बैठा रहेगा। हाँ वो तो डॉक्टर साहब वो बोल दिए तो सुन लिए, तो वो तो हमेशा ही कहते थे, अब ज्यादा दिन नहीं किया, अब ज्यादा दिन नहीं ना किए आप। नहीं नहीं, मैं एक ऑडियो डालूंगा, उनको आप सुनाइएगा, ठीक है। जी और ये भी अगर रिकॉर्डिंग किए हैं तो इसको भी सुनाइएगा, जी जी ठीक है। वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव विचार डालना बड़ा जरूरी है, हिम्मत देना बड़ा जरूरी है। कोरोना टाइम पे जब सबको कोरोना होता था तो घर वाले दूरी बना लेते थे जी जी और उनकी सांस फूलने लगती थी, उनको दिक्कत आने लगती थी। वही लोग हमारे पास जब आते थे, हम लोग उनको गले मिलते थे, उनको हाथ मिलाते थे, तो उनकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती थी। जी हम उनको केवल हिम्मत देते थे ना। जी। तो भाई पहला तो काम हिम्मत ही देना है। सही बात है सर। हाँ, पहला काम हिम्मत देना है, दूसरा अपना कर्म अच्छा रखिए, जी ठीक है। जी जी। ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं सर डिटेल्स भेज देता हूँ। सर सर, एक मिनट। हाँ जी। सर एक प्रॉब्लम मेरा भी है, अगर कोई दवा हो तो। ये सर मेरा एक मतलब लेफ्ट बायां वाला हाइड्रोसिल बहुत दिन से बढ़ गया है, उसका हम हेमोपैथिक एलोपैथिक बहुत दवा कराए, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। उसका कोई अगर उपचार हो तो सर बता देते। पुराना हो जाता है तो नहीं ठीक होता है, नहीं होने वाला। पुराना हो जाएगा तो नहीं ठीक होगा। पंचकर्म की थेरेपी अगर आसपास में कहीं रहेगा तो वहाँ जी पे लीच थेरेपी होती है, लीच थेरेपी। जी वहां से वो लीच लगा करके ब्लड को वो खींचता है, गंदगी निकालता है बाहर, तो जी उससे थोड़ा चांस रहेगा होने के लिए, ठीक है। जी जी हाँ जी, हाँ जी, मैं एक आपके लिए औषधि लिख करके मैं जी मैसेज कर दूंगा, जी। आप उसको प्रयोग कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, सर, नमस्कार। ठीक है, ओके।